बहुत फ्रीक्वेंटली मैं एक चीज़ फेस करती हूँ कि भक्त लोग किसी और के बारे में ये बातें करते हैं रहते हैं कि फलाना ऐसा है, ढिकाना ऐसा है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो ये सब कर रहा है। स्पेसिफिकेशंस नहीं बताना चाहती, लेकिन हकीकत ये है कि एक तरीके से वो निंदा की तरह ही देखा जाएगा। वो निंदा ही लगती है मुझे कि वो निंदा हो रही है, और मैं ये समझा समझा के थक गई हूँ कि ये सब चीज़ों में अपना समय क्यों बर्बाद करना है। कि आप, वो अच्छा नहीं है, उसमें ये कमी है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रही है, ये कोई भक्ति होती है, कृष्ण की भक्ति करने वाला ऐसा नहीं होता, ये तरीका नहीं है भक्ति करने का। पहले तो आप होते नहीं हैं कोई जज करने वाले। सेकेंडली, कृष्ण देखेंगे ना उनके भक्त क्या कर रहे हैं, ये कृष्ण संभालेंगे ना। कृष्ण देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, और कृष्ण ये सब नहीं देखते हैं। कृष्ण को शारीरिक स्तर पे आप जो भी कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। कृष्ण सारे शारीरिक स्तर पे आपके किए हुए किसी भी चीज़ को नोटिस ही नहीं करते हैं। आपने शरीर के स्तर पे कुछ भी ऐसा किया जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, या पड़ोसी के लिए अच्छा नहीं है, कृष्ण को उससे कोई मतलब नहीं है। कृष्ण आपकी मानसिक स्थिति देखते हैं। कृष्ण को आपने कितनी देर स्मरण किया, कृष्ण वो देखते हैं। कृष्ण वो देखते हैं कि आप कितनी देर उसको याद करके रो रहे हो। कृष्ण ये देखते हैं कि आप कृष्ण के लिए कितना रो रहे हो। अगर आपको कृष्ण चाहिए तो कृष्ण के लिए ज़्यादा देर रोना होगा। समाज चाहिए तो समाज के लिए रोते रहो फिर कि अभी फलाने ने बुरा कर दिया, ढिकाने ने अच्छा कर दिया, मैं अच्छा हूँ, फलाना बुरा है। तो वो सब में तो फिर वहीं आके फंसोगे दोबारा। और कृष्ण चाहिए तो कृष्ण को स्मरण करो। कृष्ण को ही स्मरण करना पड़ेगा, उसके स्मरण से ही वो मिलेगा। जितना आप संसार में बुद्धि लगाएंगे, आप नहीं, इंक्लूडिंग मी, हम, जितना हम संसार में बुद्धि लगाएंगे, जितना हम संसार का जिस चीज का स्मरण करेंगे आप वैसा बन जाएंगे। हर शास्त्र में ये लिखा है, जिसका स्मरण करेंगे आप वैसा बन जाएंगे। आप संसार का स्मरण करेंगे, आप संसार में आप फिर आएंगे, फिर फंसेंगे। आप कृष्ण का स्मरण करेंगे तो कृष्ण तक पहुंचेंगे। तो क्यों आध्यात्मिक वस्तुओं का स्मरण करेंगे तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक जनों को याद करेंगे तो आध्यात्मिक शरीर पाएंगे। और ये हर जगह मेंशन है, हर शास्त्र में मेंशन है कि जितना आप अपने इष्ट को याद करते हैं, जितना आप कृष्ण को याद कर, कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा, निताई गौर, जितना आप अपने ईष्ट को याद करते जाएंगे उतना आपका आध्यात्मिक शरीर निर्मित होते जाएगा। एक एक लिम्ब ऑफ योर बॉडी आध्यात्मिक शरीर बनेगा। आप आध्यात्मिकता को रिमेम्बर जितना याद करेंगे, जितना स्मरण करेंगे। तो क्यों करना है फिर ये संसार के बारे में स्मरण? जब आप भक्तों से मिलते हो किसी भी ओकेजन पे, किसी भी फंक्शन पे, या कभी भी, या फोन पे बात करते हो, तो क्यों संसार के बारे में चर्चा करनी है? जबकि हमें पता है कि संसार की चर्चा से हमें संसार में फिर आना पड़ेगा। जबकि हमें पता है कि कृष्ण का स्मरण नहीं है, कृष्ण की चर्चा नहीं है, तो हम फिर फंसेंगे। जब हम भक्तों के बीच में बैठ के ही कृष्ण की चर्चा और स्मरण नहीं कर पा रहे, तो हमें अकेले में, मेडिटेशन के टाइम, सोते वक्त, भजन करते वक्त, जप करते वक्त कहाँ से कृष्ण याद आएंगे? जब भक्तों के बीच में ही कृष्ण याद नहीं आ रहे हैं, तो कहाँ से हम आशा कर सकते हैं कि जब हम अकेले होंगे, हम किसी भजन कुटीर मिल जाए, हमें वृंदावन वास मिल जाए, हमें कहीं कोई ऐसा स्थान मिल जाए, एकांतवास मिल जाए जहाँ मैं भजन कर लूँगा, मैं तो कर लूँगा। ये सिर्फ भ्रम है। वही बुद्धि, वही मन, वही जीवा साथ जाएगी। अगर आप एकांतवास में भी गए तो एकांतवास में भी ये सब साथ जाएगा, जहाँ आपको सिर्फ कृष्ण के अलावा सारे संसार का स्मरण होगा। और जहाँ का स्मरण करेंगे वहां फिर फंसेंगे। और अच्छा है इसी संसार में रह के तप कीजिए। यही तप है कि आप यहीं की सब चीजें देखें और यहाँ स्मरण ना करें उसको स्मरण वहां रहते हुए भी उसका स्मरण नहीं होना चाहिए संसार का। वहां इसी संसार के बीच में रहते हुए भी उस परम का स्मरण करना है। तो समझिए यहाँ रह के भी आपकी भजन कुटीर है, इस संसार में रह के भी आप सुरक्षित हैं। लेकिन अगर ये बुद्धि और यही मन और यही संस्कार और यही जीवा लेके अगर कहीं एकांतवास भी कर लिया तो आप वहां भी सुरक्षित नहीं है।